बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तत्र भगवद् भगवान व्यासपुत्रो यद्यच्छया गामः मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तश्च बालेरवधूत वेशा। शुकदेव जी कहते हैं, ऋषियों, मानो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही वहाँ सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। सूत जी कहते हैं, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में जाकर आज उस विप्र बाधा के श्राप से बचाने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। अद्भुत झांकिए दिगंबर वक्त्रे विकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्। दिगंबर वेश, लंबी भुजाएं, मुख पर घुंघराले बाल, नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा सुंदर त्रिवेणी से युक्त था। छोटे छोटे बालक तो उन्हें पागल समझते, हल्ला शोर मचाते, उनके साथ साथ पीछे पीछे दौड़ते, ताली बजाते, पर परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर स्त्रियां इनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर अनुसरण करती। बच्चे हंस रहे हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो अवधूतों का स्वभाव ही है। सर्व खलिवद ब्रह्म, उनके लिए सब ब्रह्म है। वे तो अपने हृदय में राधा कृष्ण की बाकी झांकी में निमग्न रहते हैं। दृष्टि अंदर से जब बाहर जाए तब उन्हें स्त्री पुरुष बच्चे नजर आए। महाराज राधा कृष्ण की छवि अपने हृदय में विराजमान कर वे सदा निमग्न रहते हैं। आयु कितनी बताई सूत जी ने? दवे अष्टि वर्ष अर्थात 16 वर्ष की आयु, परंतु 16 शब्द का प्रयोग नहीं किया। अष्टि वर्ष 8 योनि कहकर उम्र बताई, क्योंकि दिखने में वे 8 वर्ष के लग रहे हैं। 16 वर्ष के बच्चों में तो विकार आ जाते हैं, और हमारे सुखदेव जी हैं सर्वदा निर्विकार। इसलिए कहते हैं 16 वर्ष की आयु अवश्य है, पर दिखते 8 वर्ष के अबोध बालक की तरह है। ऐसे परम अवधूत हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। उनके आते ही वहाँ जितने विद्वान सस्ते सबके सब खड़े हो गए। 16 वर्ष के सुखदेव जी को देख करके हजारों हजार साल की उम्र वाले महात्मा खड़े हो गए। और की तो छोड़ो, सुखदेव जी महाराज के पूर्वज पाराशर जी, व्यास जी, वशिष्ठ मुनि जी सब खड़े हो गए। क्योंकि ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ वह होता है जिसकी साधना दिव्य होती है
और सुखदेव जी तो परमहंस हैं, इसलिए सब संतों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। यह देख परीक्षित महाराज तो गदगद हो गए, साष्टांग प्रणाम किया। महाराज सुखदेव जी को सुंदर आसन दिया। विराजिए महाराज, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे तो भाग्य का उदय हुआ है। उस बालक ने श्राप नहीं आशीर्वाद दिया है, जिस कारण आप जैसे परमहंस आचार्य मुझे दर्शन देने आए। अब यहाँ पर परीक्षित ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। व्यासपीठ का नियम ही है कि भगवान सुखदेव जी जब व्यास मंच पर आते हैं तो उनका पूजन होता है, और ये नियम आज भी लागू है। जब कोई कथा व्यास आकर व्यास गादी पर विराजमान होता है तो उनका बड़ा आदर किया जाता है, और कथा व्यास सबसे पहले जिनकी कथा को आप सभी भक्तों को सुनाते हैं उनका पूजन करते हैं। तत्पश्चात वह व्यास गादी पर विराजमान होते हैं। एक वक्ता की उपाधि बहुत महान है, परम पूज्य है। जिसे भगवान देते हैं वही इस चीज का लाभ उठा पाता है। भगवान की कृपा के बगैर यह कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर आ रहे हैं, उनका पूजन होता है। मूल भागवत का जो सत्संग है वह यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी तक तो भूमिका चल रही थी। भागवत जी का प्रवचन कब प्रारंभ होता है, जब सुखदेव जी व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं। यजमान जी सुखदेव जी की पूजा करते हैं। आप सब वंदन करिए। वंदन होता है। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम। इस तरह भजन कीर्तन होता है, क्योंकि जो हरि की कथा का गान करते हैं वह परम पूज्य होता है, क्योंकि वह सबको भगवान के स्वभाव स्वरूप से अवगत कराता है। अहो अतय वयम् ब्रह्मन् सत्य सेव्यः क्षत्र बन्धवः कृपया तिथि रूपेण भागवत तीर्थ का व्रतः। मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। मैं किन शब्दों में आपकी महिमा का बखान करूं। आज तो मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान जो आप यहाँ पधारे। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे परमहंस का
तो केवल नाम स्मरण कर दिया जाए तो भी सभी ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। फिर चरण स्पर्श और दर्शन करने का अवसर मिले उसे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। राजा परीक्षित का यहाँ पहला प्रश्न सुखदेव जी महाराज से है। राजा ने कहा, यह समय बड़ा मूल्यवान है भगवान, इसे मैं बैठ के क्रियाकलापों में चर्चाओं में नष्ट नहीं करूंगा। इसलिए भगवान मुझे आप यह बताइए, जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। यह सुनकर भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं, परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि भगवान की स्तुति भी नहीं गाई। नियम है ना कि कथा शुरू करते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, तब कथा कहते हैं। लेकिन यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। यह प्रश्न ही उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ना तो स्तुति गाई ना भजन किया, बस कथा शुरू कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, वीरायाने स्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः कुशां श्रोतव्यातिषु यः परम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आपने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया, यह प्रश्न तो संसार के लिए किया है। देखो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ महाराज सुखदेव जी ने। यही बात भोले बाबा ने माता पार्वती से भी कही है कि देवी, आप अपने लिए कथा नहीं सुनना चाहती, समस्त जगत के कल्याण के लिए सुनना चाहती हैं। धन्य गिरिवर राजकुमारी। ऐसे ही याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे भारद्वाज, तुम्हें कोई संशय नहीं है, तुम तो बस कथा सुनना चाहते हो, इसलिए प्रश्न ही मूल को जैसे कर रहे हो, जैसे कोई बड़ा भारी मूल को जिसको भगवान की कथा से प्रेम होता है वह अनाड़ी बनकर ही कथा को सुनता है और भगवान की कथा में आनंद मन में होकर झूमता है, गाता है। वह किसी को दिखाने के लिए नहीं झूमता, वह परमेश्वर को दिखाने के लिए झूमता है, उसको अपनी सुध-बुध नहीं रहती है। ऐसे ही यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपने लोक कल्याण के लिए ही प्रश्न किया है। कृतो लोक हितम नृप, अच्छा प्रश्न है। यह मेरा निवेदन सिर्फ इतना है महाराज कि सभी को 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन तो है ही नहीं। हमने ऋषियों से सुना है कि सतयुग में 1 लाख वर्ष तक जीते हैं। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आता है तो 1 जीरो कम हो जाता है। त्रेता में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष रह जाती है। त्रेता युग के बाद जब द्वापर आता है तब 1 जीरो और हट जाता है, तो द्वापर में लोगों की उम्र 1010 की रह जाती है। द्वापर के बाद आया कलयुग, यहाँ की 1 जीरो और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र 100 वर्ष की रह गई। सुखदेव जी कहते हैं, प्रश्न जीने मरने का नहीं है राजन, हम जितने दिन भी जीते हैं करते क्या। 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं। अब कितनी उम्र बची? बोले 50 बची। 50 में 25 निकले,
श्रीमती आर्य धर्म पत्नी की सेवा में, उनकी आज्ञा पालन में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ससुरारी प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भई तब ते ससुराल प्यारी भई जब ते। ससुराल जब से प्यारी लगने लगी, लोग घर पर ध्यान कम देने लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। 25 वर्ष इन कार्यों में व्यतीत हो गया। अब बच्चे 25 वर्ष तो कभी बेटे के लिए वर ढूंढना, तो कभी बेटी के लिए लड़का ढूंढना, कभी बेटी के लिए वर ढूंढना, तो कभी बेटे के लिए लड़की ढूंढना, कभी खेती की टेंशन, तो कभी नौकरी की चिंता, तो कभी तो किसी बात की टेंशन, कभी धंधे की बिजनेस की टेंशन। मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसलिए राजन जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय सिर्फ एक है। तस्मात् भारत सर्वतमा भगवानीश्वरो हरि श्रोतत्वयः कीर्तितवश्च सचेच्छताभयम्। बस भगवान की कथा सुनी, उन्हीं कथा को सुनाए। जब कोई सुनने वाला ना हो तो उन्हीं प्रभु का स्मरण करे, यही मुक्ति का उपाय है। राम ही सुमेरिय गाय राम ही सुमेरिय गाय राम ही। संतत सुने राम गुण ग्राम ही, संतत सुने राम गुण ग्राम ही। यहाँ कथा का दूसरा विश्राम होता है। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, हे गिरधर उतारो तेरी आरती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, हे गिरधर उतारो तेरी आरती। भागवत भगवान